बिलासपुर फूड पॉइजनिंग के मामले में मौत का जो आंकड़ा था ये बढ़ रहा है। लोफंदी गांव में फूड पॉइजनिंग से अब तक 8 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। इधर 2 ग्रामीणों का इलाज जारी है। 4 दिन में 8 ग्रामीणों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। मृतकों में सरपंच का भाई भी शामिल है। सभी मृतकों के नाम भी अब सामने आ चुके हैं। नाम देखिए, देव कुमार पटेल, शत्रुघ्न देवांगन, कन्हैया पटेल, इनकी मौत हो चुकी है। कोमल लहरे, बलदेव पटेल, कोमल देवांगन की भी मौत हो गई है। रामू सुनहरे, बुधराम पटेल की भी मौत हो गई है। और देखिए, ये तो 8 मृतकों के नाम है, लेकिन 2 लोगों की स्थिति अब भी गंभीर है, उनका इलाज जारी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र सवायत बिलासपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मौत का आंकड़ा जो कल 5 तक था, वो आंकड़ा बढ़कर अब 8 पहुंच चुका है और 2 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर है। अभी क्या अपडेट है, जरा बताएं दर्शकों को। बिल्कुल अनाज, देखिए, कल ही जब इस खबर को हमने ब्रेक किया था तब हमने ये आशंका जताई थी कि ये जो मौत का आंकड़ा है आगे बढ़ सकता है, क्योंकि गांव में जिस तरह से अलग अलग बातें हो रही थी, ग्रामीण जिस तरह से बता रहे थे, उन्होंने पहले ही ये कहा था कि लगभग 8 से 9 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि कल जब यहाँ पर प्रशासन पहुँचा था, ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर सर्वे जो है डोर टू डोर शुरू किया गया, उसके बाद अब ये जानकारी सामने आई है कि 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 4 दिन के अंदर 8 लोगों ने अपने जान यहाँ पर गंवाए हैं। उनके नाम भी अब यहाँ पर सामने आए हैं। हालांकि जिस तरह से ये घटनाक्रम पूरा हुआ है, उसके बाद प्रशासन अपने स्तर पर जांच कर रहा है। कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। एसपी ने भी सीएसपी के नेतृत्व में जांच टीम गठित की है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि 8 मौतें हो जाती हैं और 6 से ज़्यादा जो शव हैं वो बिना पोस्टमार्टम के ही उनके अंतिम संस्कार कर दिए जाते हैं। तो ये सबसे गंभीर बात है। अगर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है तो प्रारंभिक तौर पर पोस्टमार्टम होना होता है, उसके बाद शव का अंतिम संस्कार 100 परिजनों को सौंपे जाते हैं। लेकिन गांव में इतनी ज़्यादा मौतें हुई और 6 से ज़्यादा शवों को यहाँ पर बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि कल जब यहाँ पर सरपंच के भाई की मौत हुई थी, उसके बाद प्रशासन को, पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर 100 कब्जे में लिया था और उसको पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेजा था। उसका पोस्टमार्टम यहाँ पर किया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर मौत की वजह क्या है। और जिन 2 लोगों के पोस्टमार्टम, एक माफ कीजिएगा, पहले जो 1 लोगों के पोस्टमार्टम हुए थे, उसमें प्रशासन की तरफ से ये बातें सामने आई हैं कि एक का रिपोर्ट नॉर्मल है और एक व्यक्ति की मौत यहाँ पर सांप काटने से हुई है। जिस तरह से परिजनों ने भी मर्ग कायम करने के दौरान ये बातें बताई है कि एक व्यक्ति की मौत यहाँ पर सांप काटने से हुई है। हालांकि बाकी लोगों की जिस तरह से मौतें हुई हैं उसको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। ग्रामीण जिस तरह से बता रहे थे कि गांव में बहुत ज़्यादा अत्यधिक शराब का सेवन यहाँ पर ग्रामीण करते हैं, कई लोग रोजाना शराब पीते हैं, लिहाजा उन्होंने ये आशंका जताई थी कि शराब पीने की वजह से, अत्यधिक शराब की वजह से इनकी मौत हुई है। हालांकि गांव में कुछ दिन पहले शादी समारोह हुआ था, तमाम पीड़ित परिजनों ने, परिवारों ने वहां पर भोज किया था। इसके अलावा मछली मारकर भी यहाँ पर खाया गया था। तो फूड पॉइजनिंग को भी एक बड़ी वजह प्रशासन यहाँ पर मान रहा है। हालांकि गांव से सैंपलिंग कराया गया है, फूड के सैंपलिंग कराए गए हैं, पानी के सैंपलिंग कराए गए हैं। इसके साथ ही अब मृतकों के बिसरा रिपोर्ट का भी इंतजार है। बिसरा जांच के लिए भी भेजा जा रहा है, जिसके बाद असल कारण जो है वो सामने आएंगे। लेकिन गंभीर बात यहाँ पर एक सामने आई है। में बताएंगे कि क्या कब तक ये रिपोर्ट आ पाएगी, जो बिसरा रिपोर्ट है, पीएम रिपोर्ट है, इसके बाद जो सैंपलिंग ली जा रही है पानी की, फूड की, ये जो मौत क्यों हुई है, इसके पीछे की वजह कब तक साफ हो पाएगी? कोई डेडलाइन बताई गई प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, देखिए, डेडलाइन तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आया है उसमें डॉक्टरों ने कोई भी यहां पर तर्क नहीं दिया है, कोई भी कमेंट नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि बिसरा रिपोर्ट जांच के बाद ही स्पष्ट होगी कि आखिर मौत क्यों हुई है। तो समझा जा सकता है इसके रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। हालांकि प्रारंभिक बयानों के आधार पर यह बातें सामने आई है कि गांव में शादी समारोह था, उसमें लोगों ने भोज किया था, फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। हालांकि ग्रामीण शराब सेवन की बात भी कर रहे हैं और कांग्रेस ने भी यहां पर अपनी जांच कमेटी गठित की है। कांग्रेस की टीम भी आने वाले आज या कल में गांव पहुंचेगी। जांच दल यहां पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रशासन की भी टीम यहां पर पैरेलल, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, बिल्कुल प्रशासन की अपनी नजर है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी टीम गठित कर दी है, लेकिन गांव वाले कहें कि शराब सेवन भी एक विषय, एक बड़ा कारण इसके पीछे हो सकता है। आप नजर बना के रखिएगा जितेंद्र, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे।